अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। एमएलए एमपी के निवासों पर 24 घंटे का होगा पड़ाव। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल आज भी जारी। लघु सचिवालय के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल पिछले करीब 2.5 महीने से सोनीपत में निरंतर जारी है। सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स चल रहे धरने में शामिल हुई। धरने की अध्यक्षता गीता नागर, मंजू पहल ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन उषा रानी, सोना देवी ने संयुक्त रूप से किया। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि जब तक सरकार महंगाई भत्ता, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक का दर्जा नहीं देगी, हड़ताल जारी रहेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, तालमेल कमेटी जिंदाबाद, तालमेल कमेटी जिंदाबाद, आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 15 से वर्कर के लागू करो, लागू करो, लागू करो। 7.5 साल करके लागू करो, लागू करो, लागू करो। अभी करो, अर्जेंट करो, अभी परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। तालमेल कमेटी ने फैसला लिया कि आंदोलन जारी रहेगा। जिला स्तर पर बीजेपी के एमएलए और एमपी निवासों पर 24 घंटे का पड़ाव आयोजित किया जाएगा। करनाल पड़ाव को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 रुपए वर्कर को, 750 रुपए हेल्पर को देने की घोषणा को तुरंत लागू करे और मुख्यमंत्री ने खुद 2018 में किए समझौते के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स को वर्कमैन मानते हुए न्यूनतम वेतन देने के समझौते को तुरंत लागू करे। पोषण ट्रैकर बंद किया जाए, वरना आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार घोषणाओं को लागू नहीं करती, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, कार्यकर्ता, सहायिका की हड़ताल जारी रहेगी। मेरा नाम परमिला वर्कर है, नारी सर्कल से हूँ, राई ब्लॉक से हूँ। सुपरवाइजर भी प्रेशर डालने लग गए हैं। सरकार तो दुखी कर ही रही थी, अब सुपरवाइजर भी। हालांकि हमें सीडीपीओ, पीओ को सबको लेटर दे रखा है, 5 तारीख तक तो हमारा टाइम है। उसके बावजूद भी हमें तोड़ा जा रहा है, राशन की धमकी दी जा रही है, टर्मिनेट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। हम नहीं डरते, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम नहीं मान रहे। सुपरवाइजर को टर्मिनेट करना कर दो, हमने इस बात तक कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारी जायज मांग है पहले उनको तो लागू कर दो। मेन बात यह है, सबसे बेस्ट काम तो यो है कि भाई पोषण ट्रैक उसको है ना, आज के दिन अगर बीए वाला लड़का कर दे तो मैं मान जाऊं। हम तो फिर भी 10वीं के बेस पर, 12वीं के बेस पर ली जा रही है। अगर वो बच्चा कर देता है तब भी न्यू मानना के लिए भाई हम भी कर लेंगे, पर कर नहीं सकता। तो पहली मांग तो हमारी यही है कि पोषण ट्रैक को बंद कर दो। ऑनलाइन काम तो हम बिल्कुल भी नहीं करें। हमारे रजिस्टरों को दिन में 4 बार देखो, हम 4 बार भी दिखाएंगे। हमारा 2:45 से 2:45 का टाइम है, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको मिलेंगे। हमारे रजिस्टरों को चेक करो, पर ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। ऑफलाइन करवा लो, कौन मना कर रहा है? पर सरकार ने ये तो देखना चाहिए, हमने पूरी सर्दी ऊपर के उतार दी, कुछ तो मांगे। 1900 में 15 मान लो, 4 हम उनको ऑफर दे रहे हैं, देने तो चाहिए उनने, हमारे को ऑफर हम दे रहे हैं। 4 छोड़ देंगे, 15 मान लो, हम उठ लेंगे। और उसके बावजूद फिर प्रेशर डाल रही है। ये तो हमारा डिपार्टमेंट भी हमको तंग करने लग गया है। अब तक तो सरकार कर रही थी, अब तो डिपार्टमेंट भी। जैसे कि हमने तो लिख के दे रखा है भाई हम 5 तारीख तक रहने में है, तो उसके बावजूद तो डिपार्टमेंट को तो नहीं आना चाहिए हमारे पास में। उसके बावजूद भी जानबूझ के आ रहे हैं। दोनों ओर से मानसिकता दुखी कर रखी है, मानसिकता पर दबाव दे रखा है। घर में घर के काम भी है कि एक हमने नौकरी तो है नहीं, और इतनी बड़ी नौकरी भी कौन है भाई हम नौकरी पर रह जाओ। हमने तो घर का काम भी करना पड़े। 10,000 में तो आज के दिन एक बच्चे का भी खर्चा पूरा नहीं होता, हम घर पूरा कैसे चला ले? हमारी मांग जायज है। अगर एक बच्चे को हम सही डाल के जिंदगी देते हैं तो 10,000 में उस बच्चे का पूरा नहीं पड़ता। बढ़िया ड्रेस, बढ़िया खाना नहीं मिलेगा। के बड़ा युद्ध हमें इस बात का आया है
कि एक तरफ तो कह रही है कि अपने सेंटरों को खोल लो, हमें दाब दे रही है कि भी राशन बांटो और अपने सेंटर खोलो। एक तरफ हमारी में बातें नहीं मान रही है, कह रही है कि धरना उठा लो, हम तुम्हारी सभी बातें मान लेंगे। धरना ऐसे कैसे उठाया जा सकता? जब वो लिखतम में जब तक सरकार हमें नहीं देगी हम धरना बिल्कुल नहीं उठाएंगे। और अब तो सीएम पीएम और जो एमएलए जितने भी है उनके दरवाजे के बाहर 24 घंटे का पड़ाव हम डालेंगे। अब तक तो हमारा सिर्फ करनाल सिटी में पड़ाव था, अब सभी सीएम के वहाँ भी होगा और जो एमएलए वगैरह इनके बाहर भी होगा, पक्ष और विपक्ष सभी के बाहर 24 घंटे का हम पड़ाव डालेंगे। अपनी एकता को दिखा देंगे। सरकार को नारी शक्ति झुकने वाली नहीं है, झुका के छोड़े। मेरा नाम गीता है और मैं CI2 की नेता हूँ और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार कितना दमन करना चाहती है बेटियों पर, इसकी तो हद होगी। इस सरकार से मतलब ये है कि हम कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते, कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि कल हमारी 1.5 महीने के बाद वार्ता थी और छोटी सी एक उम्मीद जगी थी कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। और सोचना देखो 750 भी देंगे, 1500 भी देंगे और ये देखो कुशल अर्धकुशल भी देंगे। तो ये लिखित में देर में के खट्टर सरकार का केजा था, एक बार लिख कर दे देते, अगले बेबे हमने लिख कर दे दिया तुम धरना उठा लो, तो हम हंसी खुशी अपना धरना उठाकर अपने घर चले जाते, अपने सेंटरों को खोलते। और ये क्या हो गया, पहले धरना उठवाओ। तो इनकी जो चाल है अब इस सरकार की चाल में हम आने वाले नहीं है, क्योंकि जो घोषणाएं करी थी 2018 में वो 3 साल हो गए पूरे, हमारे 4था साल लग रहा है, आज तक पूरी नहीं करी गई। तो ये हम कैसे विश्वास कर ले सरकार पे? अगर जैसे हम धरना उठा ले रही है हमारी मांगे मान लेंगे, तो ये जो चाल जो सरकार चल रही है और जो दमन का जो नाता ये अपना रखा है, ये नीति हम बदलो सरकार से, हम यही कहते हैं। क्योंकि जो भी है अब बहनें हमारी जो करनाल भी बैठी है महापड़ाव में और जिले वाइज अब इतना रोष है इन लड़कियों में कि अब बीजेपी के जो भी मंत्री एमएलए जो विधायक है अब हर जिले में उनकी कोठियों का घेराव किया जाएगा और दिन रात का पड़ाव उनकी कोठियों के आगे होगा। और जो भी कुछ नुकसान होता है इसमें, चाहे हमारा होता है लड़कियों का, चाहे सरकार का होता है, तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी। हमारे ऊपर कोई इसका इल्जाम नहीं होएगा, क्योंकि हम बातें करना जानते हैं। क्योंकि सरकार से हम बातें करने गए थे हमारे लीडर, और ये समझ के गए थे, ये सोच के गए थे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी सरकार को और इन बहनों के बारे में सोचेगी। पर सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि ये नहीं मानती। आंगनवाड़ी वर्कर शीलावती मुरदाना ब्लॉक से बोल रही हूँ। और जो हमारा अनिश्चित काल के लिए धरना है ये रहेगा, क्योंकि जो हमारा महापड़ाव है वो करनाल में चल रहा है और उससे निदान पाने के लिए सरकार ने हमको 7वीं वार्तालाप में कल बुलाया है। लेकिन जो हमारे वहाँ पे मेंबर गए हैं उनको ये आश्वासन दे दिया मौखिक रूप से, चलो आप है ना धरने को उठा लो और हम आपकी जो बातें है ना वो सारी मान लेंगे। 750 और 1500 और जो अर्धकुशल और कुशल की जो सारी मांगे हैं आपकी हम मान लेंगे। अरे मांगे हमने तो करी है की थी मोदी सरकार, हमने तो मांगे ही कौन करी। हम तो आपसे सरकारी होने की मांग कर रहे हैं जो हमको आज नो बता रही है। लेकिन जब भी आप खुद जो आपने कर रखा है हमारा दे रखा है उसको आप छिपाए बैठे हो, लकोए बैठे हो, आप चोरी क्यों कर रहे हो हमारे नीतियों की। और आप फिर भी ये कह रहे हो कि उठ ले, किस तरीके से उठ ले। और जो हमारा जो धरना ना वो नहीं उठेगा अगर मौखिक रूप से आप कहते ये बरगलाने की नीति है ना सरकार अब छोड़ दे, ये बरगलाने के ऊपर है ना। आज से हम सरकार की जो बातें मानते आ रहे हैं ना वो ऐसे ही झूठ बखाने से मानते रहे, लेकिन कथनी और करनी में सरकार को इतना फर्क है ना। ये आज हमको समझ में आया कि हमारे बच्चों को रोडों पे ले रखा है और हम रोडों पे अभी तक तो बैठे थे, अब लेट गए। क्या करें, हमारी जो सुनवाई नहीं हो रही। और ये बात हम आज ना मानेंगे और ना कल मानेंगे और ना 1 महीने बाद मानेंगे और ना 1 साल बाद मानेंगे, क्योंकि हमारा दर्द है। हम है ना ये चीजें लिखित रूप में लेंगे और लिखित रूप में लिए बिना हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सरकार फिर मुकर जाएगी। ऐसे ये पीछे मुकरी थी, लिखित में सरकार दे तो हम धरने से उठने के लिए तैयार है। हम भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। हमको शौक नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। क्या शौक लग रहा है हमने, सरकार ये शौक मान रही है हमारा, हमको शौक नहीं है। लेकिन लिखित में देंगे ना, लिखित में लेके और हम उठ जाएंगे, हमारी इससे आगे लड़ाई नहीं है। धन्यवाद। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।